प्रशासनिक व्यवस्था में आप जब तक प्राथमिक जांच नहीं कर लेते हैं, चाहे वो 24 घंटा लगे, लेकिन 48 घंटा लगे, जब तक प्राथमिक जांच नहीं होता है तब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती। और जैसे ही प्राथमिक जांच पूरा हुआ तुरंत कार्रवाई हुई। सरकार ने कार्रवाई में देर नहीं किया और उस कार्रवाई के बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस को भी सूचना दिया। और आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी भी गए हुए हैं, लेकिन तेजस्वी जी, बलात्कार में जाति नहीं होता है। आप एक जाति के यहां जाते हैं और एक जाति के यहां नहीं जाते हैं, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। इंसानियत और मानवता जाति से ऊपर होता है। और दो घटना वहीं पर घटा, आप एक घर में जाते हैं और एक घर में नहीं जाते। सर, निलंबन को कार्रवाई मान रहे हैं तो डॉक्टर अभिजीत हटाए गए, निलंबित किए गए थे, फिर डॉक्टर अभिजीत उसी पोस्ट पे आ गए। ऐसा है, कार्रवाई कैसे है? प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था जांच के रिपोर्ट के आधार पर चलता है, आपके भावना के आधार पर नहीं चलेगा। किसी का भी गला काटने का हक किसी को भी भावना में आकर नहीं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। धन्यवाद। राहुल गांधी आ रहे हैं सर, महिलाओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी को पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं। इनका इतिहास रहा है। राजस्थान गए, हरियाणा गए, यहां तक कि अच्छा खासा भूपेश बघेल का सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में, अच्छा खासा को भी गलती से चले जाते हैं। कितना अच्छा एयर कंडीशन में रहते हैं। पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे, क्योंकि गर्मी में काहे निकलेंगे। और जब कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता भी राहुल गांधी से मिलने जाता है, मुझे 2-3 बड़े बड़े कांग्रेस नेता से सुनने का मौका लगा। जब हम लोग मिलने जाते हैं तो जैसे चपरासी से बात किया जाता है, कांग्रेस के नेता से भी राहुल गांधी लोग राजा आदमी। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, उसको इस देश की 140 करोड़ जनता पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जब आए तो आप लोग से अनुरोध है कि उनको बोलिए कि दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले एयर कंडीशन से निकलो। ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, अब बाद में फिर बिल में घुस गए, बिल से निकल कर रहो। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए। 51 टाइम्स एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदलकर दिखा दिया है। 51 बार आए। और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते। जब इलेक्शन आएगा तो संविधान किताब लेकर घूमेंगे। उनको खाली सुझाव दीजिए आप लोग कि 5 साल निकलिए। 5 साल निकलिएगा तो हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे, कारण कि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए, इससे ज्यादा अच्छा सुझाव बीजेपी का अध्यक्ष क्या दे सकता है कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। अब बीच बीच में विदेश भाग जाते हैं। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सीवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सीवान के धरती पर होगा और सीवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। जनसभा भी होगी, वाजिब है। जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे। जिंदगी में निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए। और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो ऐसा भागा। बदखेती करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता।
थेथोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को कर देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे पढ़ाने के वक्त, तो बोलते थे मत कोई मास्टर वाक्य ना परवरिश है। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र है, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है। तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया वो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के। आपका जो भी सवाल होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम कोई सवाल तो आता है। सवाल होना ही पत्रकारिता का जीवंत होने का परिचय। इसलिए मैं हृदय से पुनः आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद।